तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिहार से सामने निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया गठबंधन। अब बिहार में AIMIM व समाजवादी जनता दल मिलकर गठबंधन के साथ लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी RJD JDU की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, हाथों से निकला नागालैंड ने अलग देश, अलग झंडा और अलग संविधान की कर दी मोदी सरकार से मांग। तो मोदी सरकार के राज्य में भारत के हो रहे हैं टुकड़े। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को चीन से भी तगड़ा झटका, लद्दाख को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाई। चीन ने अपनी सेना भारत पर हमले की तैयारी में, चीन वहीं भारतीय सेना ने भी झोंक दिया आज पूरी ताकत। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि आजम खान ने मांगी कोर्ट में जमानत, कोर्ट में दिया बढ़ती उम्र का हवाला, कहा योगी ने मुझे फंसाया है झूठे केस में, दी जाए मुझे जमानत। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी के कृषि बिलों पर अब TRS ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। राज्यसभा में TRS करेगी मोदी सरकार के इन बिलों का विरोध कर दिया है TRS ने ऐलान, तो मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मुसलमानों का विकास नहीं चाहती योगी सरकार, अल्पसंख्यक विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भेजे 16 लाख, तो योगी ने 3.5 साल में सिर्फ किए 1 लाख रुपए मुसलमानों के ऊपर खर्च, तो विकास के लिए मुस्लिम विरोधी योगी सरकार है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कर्ज में डूबी मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार पर 101 लाख करोड़ रुपए का पहुंचा कर्ज, अब देश की संपत्तियों को बेचेगी मोदी सरकार। जी दोस्तों, इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि पूरे देश में कृषि बिलों के विरोध के बाद अब RSS ने भी बीजेपी का किया विरोध, कहा नौकरशाह चला रहे हैं मंत्रालय, नहीं पता है जमीनी हकीकत, मोदी सरकार तुरंत वापस ले किसानों से जुड़े बिल। तो RSS से भी मोदी को तगड़ा झटका लग गया है। वहीं आगे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए मोदी सरकार ने LOC पर तैनात कर दिए हैं 3000 जवान, कभी भी चीन पाक मिलकर भारत पर कर सकते हैं हमला, इसी को लेकर ये तैनात की गई है सेना। वहीं प्रियंका गांधी ने भी योगी पर बोला है आरोप, कहा है उर्दू के शिक्षकों को नहीं भर्ती करना चाह रही है योगी सरकार, करती है मुसलमानों से नफरत। तो सभी खबरों को दोस्तों विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिहार चुनाव को लेकर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और समाजवादी जनता दल के बीच हो गया गठबंधन, मिलकर लड़ेंगे अब बिहार में दोनों ही चुनाव। बीजेपी RJD कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कयास लगाए जा रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM कांग्रेस या फिर राजद के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में अब AIMIM व समाजवादी जनता दल दोनों के बीच गठबंधन हो गया है और दोनों ही पार्टी अब बिहार विधानसभा का चुनाव साथ लड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि नए गठबंधन का नाम संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी असदुद्दीन ओवैसी ने दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र प्रसाद यादव के साथ मेरी बातचीत हुई और उसके बाद AIMIM और समाजवादी जनता दल बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि हम सीटों को लेकर भी अभी बात करेंगे कि कितनी सीटों पर AIMIM को चुनाव लड़ना है और कितनी सीटों पर समाजवादी जनता दल को चुनाव लड़ना है। तो बड़ी अपडेट है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन बिहार में समाजवादी जनता दल से हो गया है, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस और RJD की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, हाथों से निकला नागालैंड ने अलग झंडे और संविधान की मोदी सरकार से कर दी मांग, कहा ये नहीं है कश्मीर। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है
कि मोदी राज्य में नागालैंड भारत के हाथ से निकलता जा रहा है और नागालैंड के लोग अलग देश बनाने की अब मांग कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागालैंड का सबसे विद्रोही समूह NSCN ने ऐलान कर दिया है कि उसे अलग झंडा और अलग संविधान चाहिए और वह भारत के साथ नहीं रहना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि विद्रोही समूह ने कहा है कि अगर मोदी सरकार को शांति बातचीत से हमें सुलझाना है तो हमें अलग झंडा और अलग संविधान चाहिए और नहीं तो हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो मोदी राज्य में नागालैंड भारत के हाथ से निकलता हुआ अलग देश नागालैंड के लोगों ने बनाने की मांग कर दी है। जिस तरह से कश्मीर में विवाद हो रहा है उसी तरह अब नागालैंड से भी बुरी खबर मोदी सरकार के लिए आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अब लद्दाख छोड़कर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने भी झोंकी पूरी ताकत। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से लगातार पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज चीन ने नई चाल चलते हुए लद्दाख को छोड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश की सटी सीमाओं पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और भारी मात्रा में सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज से ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें भारी मात्रा में भारत की अरुणाचल सीमा के किनारे ही चीन ने अपने सैनिकों को बढ़ाया है, हथियार इकट्ठे किए हैं और कई फाइटर जेटों को भी वहां पर तैनात किया है। तो किस तरह से चीन ने भारत को धोखा देकर अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेना को बढ़ा दिया जिससे वह अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर सके। तो बड़ी अपडेट है ये चीन को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान ने मांगी जमानत, कोर्ट में दिया बढ़ती उम्र का हवाला। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कानूनी शिकंजे में घिरे जेल में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को जमानत चाहिए और जमानत के लिए उन्होंने मुरादाबाद की कोर्ट में 12 साल पुराने मामले में बेटे संग जमानत मांगी है। जमानत के लिए आजम खान ने खुद की उम्र का हवाला दिया है और कहा है कि मेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है कि मुझे जेल में अब नहीं रखा जाना चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूं। इसी को लेकर आपको बता दें कि वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 23 सितंबर के लिए आगे बढ़ा दी है। अब देखते हैं कि 23 सितंबर को आजम खान को जमानत मिलती है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि बिल पर अब TRS पार्टी ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। राज्यसभा में TRS ने विरोध करने का कर दिया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कृषि से जुड़े विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि सदन में पास करवाने के लिए अभी बीजेपी के पास नंबर नहीं है। अब इसी को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति भी बिल के विरोध में उतर आई है और TRS ने ऐलान कर दिया है कि वह राज्यसभा में कृषि विधेयक बीजेपी के इन बिलों का विरोध करेगी, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद अब राज्यसभाओं में बिल पास नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर है कि अब TRS भी मोदी के इस बिल का राज्यसभा में विरोध करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का विकास नहीं चाहती योगी सरकार। केंद्र ने भेजे 16 लाख तो योगी ने लगाया 1 लाख रुपया। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर एक बार फिर से अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ पक्षपात करने का आरोप सिद्ध हुआ है। जय दोस्तों आपको बता दें कि 17 सितंबर को अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 16 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन योगी सरकार ने पिछले 3.5 साल में 16 लाख में से सिर्फ मुसलमानों के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। जिसके बाद अब बात सामने निकल कर आई है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों का यूपी में विकास नहीं देखना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि ये बात जब सामने निकल कर आई तब मुरादाबाद संभल के सांसदों ने विरोध किया और कहा कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है और मुस्लिम समुदाय से के भेदभाव कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों का विकास नहीं चाह रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि कर्जे में डूबी केंद्र की मोदी सरकार, 101 लाख करोड़ रुपए का पहुंचा मोदी सरकार पर कर्जा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है
कि केंद्र की मोदी सरकार की परेशानियां और बढ़ने जा रही हैं। पब्लिक डेब्ट को लेकर जारी की गई हालिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि केंद्र की मोदी सरकार पर 101 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जबकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल मोदी सरकार पर कुल कर्जा 88 लाख करोड़ था, लेकिन इस साल ये कर्जा बढ़कर 101 लाख करोड़ हो गया है। जबकि इस कर्जे को कम होना चाहिए था, लेकिन और कर्जा बढ़ गया है। तो मोदी सरकार अब देश की सरकारी संपत्तियों को बेचकर इस कर्जे को पूरा करेगी। तो केंद्र की मोदी सरकार पर अब कर्जा 101 लाख करोड़ हो गया है और बुरी तरह से कर्जे में मोदी सरकार डूब गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिलों को लेकर मोदी को तगड़ा झटका। किसानों के बाद अब आरएसएस ने भी किया मोदी के कृषि बिलों का विरोध। कहा नौकर चला रहे हैं मंत्रालय, नहीं पता है जमीनी हकीकत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि सुधारक से जुड़े 3 बिलों को पेश किया, जिसके बाद पूरे देश में किसान समेत विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर विरोध किया। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब आरएसएस ने भी इसका विरोध किया है और मोदी सरकार को नसीहत दे दी है कि नौकरशाह मंत्रालय चला रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता कि कितनी मेहनत करते हैं किसान। जिसके बाद अब आरएसएस ने भी मोदी के इन तीनों बिलों का विरोध किया है, जिसके बाद मोदी की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि अकाली दल ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक मोदी सरकार इस काले कृषि विधेयक बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक वह उनसे बात भी नहीं करेंगे और लगातार पूरे देश में विरोध करेंगे। तो आरएसएस से भी अब कृषि बिल को लेकर मोदी को झटका लग गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी पर तैनात किए गए 3000 और जवान मोदी सरकार ने किया था ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से लगातार भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमा पर लगातार गोलाबारी होती दिख रही है। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की गोलाबारी में भारत का 1 जवान शहीद जबकि 3 अन्य जवान घायल हुए थे। इसी को देखते हुए अब केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए 3000 और जवानों को तैनात कर दिया है। वहीं मोदी सरकार ने कहा है कि पूरी ठंड यहीं पर ये जवान तैनात रहेंगे, क्योंकि अगर चीन ने हमला किया तो पाकिस्तान भी घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। तो इसी को देखते हुए मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई और अब पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी पर 3000 सैनिकों को और मोदी सरकार ने आज तैनात कर दिया है। तो बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा में फटा कोरोना बम, 30 सांसदों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, खत्म हो सकती है मानसूनी सत्र की कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई 14 सितंबर से शुरू हुई। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज लोकसभा में 30 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है लोकसभा में और अब संसद में मानसूनी सत्र में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि जानकारी सामने निकल कर आ रही कि 18 दिन के सत्र में 1 हफ्तों की कटौती की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में किस तरह से 30 सांसद कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर लगाए आरोप। कहा उर्दू शिक्षकों की भर्ती में यूपी में रोड़ा बन रही है बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार उर्दू शिक्षकों की भर्ती में रोड़ा बन रही है और ये चाहती है कि मुसलमान जो है शिक्षक ना बने। तो ये बड़ा हमला योगी सरकार पर प्रियंका गांधी ने बोला है।